बहुत दिन हो गए मैंने खाना नहीं बनाया, तो सोचा कि क्यों ना आज अपने हाथों से टेस्टी सा खाना बनाकर अपनी माता को प्रसन्न कर दिया जाए। साधारण सदाबहार मसालों को आपस में मिक्स करने के बाद हमारी सब्जी तो तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही रोटियां बनाने की बारी आई मेरी अंतरात्मा तो बाहर आ गई। आगे से मेरा मन तो कभी खाना बनाने का होगा नहीं, अगर किसी ने जोर जबरदस्ती बनवा लिया उसकी बात अलग है। मम्मी की कृपा से हमें रोजाना बना बनाया खाना मिल जाता है। मेरी तो हालत ही खराब हो गई एक दिन में। तो जैसे तैसे धुएं के साथ आधा घंटा बिताने के बाद मैंने बहुत सारा आराम किया और फिर शाम को आ जाती हूँ अपनी गायों के पास। तो मेरी गाय इतनी बदमाश है कि दूसरों के घर में जाकर उनकी गायों को मार कर आ जाती है और रोजाना मेरी गाय की शिकायत आती रहती है, इतनी तो हमारी भी नहीं आती। इन्हीं कारनामों की वजह से इसकी पूंछ भी टूट गई थी, अब ये मच्छर भी नहीं उड़ा पाती और जितनी बार आंधी आती है मेरी गोरी गाय काली हो जाती है। और आज मैं इसके ऊपर की धूल मिट्टी साफ कर रही हूँ। हम इसको नहला नहीं सकते क्योंकि इसके पेट में बच्चा है और आजकल मैं अपने से भी ज्यादा इसका ध्यान रखती हूँ क्योंकि मैं दूध दही के लिए भटक भटक कर परेशान हो चुकी हूँ। उसकी इतनी सेवा देखकर मेरी दूसरी गाय जल जल कर पीली पड़ चुकी है। मम्मी के कहने पर इसकी इतनी सेवा हो रही है, वरना मेरे और इसके बीच में तो 36 का आंकड़ा है। ना तो ये मुझे पसंद करती और ना ही मैं इसको पसंद करती हूँ। मम्मी के हाथ में फोन आते ही मम्मी भी मेरी नकल करते हुए हेलो गाइस करके वीडियो बनाती है और उसके बाद हम आ जाते हैं पानी लेने के लिए। तो ये एक इकलौता ऐसा काम है जिसको हम सब मिलकर करते हैं, क्योंकि किसी एक पर अगर ये काम सौंप दिया जाए तो वो दूसरे दिन हमारे आसपास भी नहीं भटकेगा। तो थोड़ा थोड़ा सबके योगदान से हम 15-20 मिनट का काम 2 घंटे में पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमें समय की सुध बुध ही नहीं रहती। बातों बातों में इतना जल्दी समय निकल जाता है। जब तक हमें कोई घर से आवाज ना लगाए तब तक हम यहीं पर बैठे रहते हैं, हमारी हताई खत्म नहीं होती।